हाँ बेटा। जय माँ विंध्यवासिनी। आज हम आप लोगों को एक अनसीन पैसेज लेके आए हैं बेटा, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, शुरू किया जाए। गुड। अनसीन पैसेज कैसे लिखोगे ये सब बता चुके हैं बेटा, लेकिन आइए पहले देखिए बेटा, ये पैसेज है, इसको पहले पढ़ करके आपको समझना है। ठीक है, और बहुत सरल आता है बेटा। ठीक है, शुरू करें। गुड। लिखा है बेटा, द ओल्ड तुर्किस एंड अदर रेसेस, पुराने मुसलमान और दूसरी जातियां, हु इनहेबिटेड अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान में रहती थी, एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, और मध्य एशिया की भाग थी, बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम की शुरुआत के पहले, इस्लाम धर्म की शुरुआत के पहले, वेयर लार्जली बुद्धिस्ट, वह ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बौद्ध थी। क्या थी बेटा? बौद्ध। एंड अर्लियर स्टिल, और इसके पहले, यानी बौद्ध धर्म तो गौतम बुद्ध जब आए तब हुआ ना, उसके पहले क्या थे? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एपिक्स, अपने यहाँ दो महाकाव्य होता, रामायण और महाभारत। रामायण काल से लेकर के महाभारत काल तक वह सभी के सभी क्या थे? हिंदू थे। ठीक है, बताइए राम की सेना में कितने मुसलमान थे? एको नहीं। कौरव पांडव की सेना में कितने मुसलमान थे? एको नहीं। इसका मतलब सभी उस समय क्या थे? हिंदू थे। द फ्रंटियर एरिया, सीमावर्ती क्षेत्र, अरे सीमावर्ती क्षेत्र ही नहीं बेटा, फ्रंटियर एरिया was one of the principal centers of old Indian culture, सीमावर्ती क्षेत्र पुरानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मुख्य केंद्र बिंदुओं में से एक। एंड इट अबाउंड्स, और यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति अभी भी भरी पड़ी है। अबाउंड्स माने भरी पड़ी है, स्टिल माने अभी भी, विथ रूइंस माने खंडहरों के, खंडहर ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड मॉस्टिज, कीर्ति स्तंभों और मठों के खंडहरों से आज भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति भरी पड़ी है। एंड स्पेशली, और खास करके, ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला, उन मठों के बीच में एक खास मठ था जिसका नाम था तक्षशिला यूनिवर्सिटी। मठ और मॉस्टिज क्या कहते हैं? मॉन्यूमेंट्स क्या कहते हैं? मॉन्यूमेंट्स माने कीर्ति स्तंभ, यानी कि, और मॉस्टिज माने मठ, यानी कि जो प्रसिद्ध आदमियों के द्वारा जो इमारतें बनाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? मॉस्टिज एंड मॉन्यूमेंट्स। उनमें जो है ध्यान, चिंतन, शिक्षा, दीक्षा का काम हुआ करता था। ठीक है, पूरी बात सुना ना। उन मठों में से एक खास मठ था जिसका नाम था तक्षशिला यूनिवर्सिटी, यानी तक्षशिला यूनिवर्सिटी में क्या रहती है? पढ़ाई होती रही होगी, वही मठ। विच वॉज एट द हाइट ऑफ इट्स फेम 2000 ईयर्स अगो, जो आज से 2000 वर्ष पहले अपनी नाम और प्रसिद्धि की पराकाष्ठा पर था। अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया, वह तक्षशिला यूनिवर्सिटी केवल भारत से ही नहीं बल्कि एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। चेंजेज ऑफ रिलीजन, धर्म के बदलाव, बहुत धर्म बदले, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई क्रिश्चियन, तो धर्मों के बदलाव मेड डिफरेंस माने अंतराल पैदा किए, बट लेकिन कुड नॉट चेंज इंटायरली, इंटायरली माने पूर्ण रूप से, लेकिन वह पूर्ण रूप से नहीं बदल सके द मेंटल बैकग्राउंड्स माने मानसिक पृष्ठभूमि को, which the people of those areas had developed, जो उस एरिया के लोगों के दिमाग में विकसित हो चुकी थी। पूरी बात समझ आ गई? नहीं समझ आई? एक बार अंग्रेजी हम पढ़ेंगे, उसको ध्यान सुना बेटा।
और सारी बात समझ आ जाएगी। देखिए कैसे लिखा बेटा, अब हिंदी में बताएंगे। द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेस हु इनहेबिटेड अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम वेयर लार्जली बुद्धिस्ट and earlier still during the period of the epics Hindus. The frontier area, the frontier area was one of the principal centers of old Indian culture, and it abounds still with the ruins of monuments and monasteries, and especially of the great university of Taxila, which was at the height of its fame 2000 years ago, attracting students from all over India as well as different parts of Asia. Changes of religion made difference, but could not change entirely the mental background which the people of those areas had developed. अब देखो बेटा, एक एक क्वेश्चन का आपको जवाब लिखना है। पहले तो कॉपी के ऊपर लिखेंगे आंसर नंबर 1, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट कॉम्प्रहेंशन, ऐसे लिखेंगे। ये हमारी राइटिंग नहीं बनती, पहले हम बता दिए, लेकिन आप लिखेंगे इसे। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। What religious groups inhabited Afghanistan before the advent of Islam? इस्लाम की शुरुआत के पहले कौन से धार्मिक ग्रुप अफगानिस्तान में रहते थे? अब दिमाग में उठा, ये तुम्हारे सामने लिखा है, द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेस, द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेस। यही व्हाट रिलीजियस ग्रुप जो लिखा है, ये लिखा ना इतना, व्हाट रिलीजियस ग्रुप जो लिखा है, इसी की जगह आप यही लिख लो, द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेस। बाकी क्वेश्चन यही उतार दो। लेकिन अब क्वेश्चन उतार लोगे ना, यहाँ पे क्वेश्चन आपको उतारना है। यहां आप कैसे लिखोगे वो बता दिया कि व्हाट रिलीजियस ग्रुप्स क्या है, इतना भाग, ये देख रहे हो ना, इतना भाग, केवल आप यहीं पर फिट कर दे बस। क्या बनेगा, लिखेगा according to the writer of the above passage, ठीक है, कामा, according to the writer of the above passage, लगाओ, the old Turkish and other races बस यही। अब इनहेबिटेड अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इनहेबिटेड अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। ये देखो बेटा, इस प्रकार से आप लिखोगे, एग्जामिनर खट से सही नंबर देगा, 3 नंबर उठा। राइटिंग बननी चाहिए, लेकिन हमारी राइटिंग कम मत बेटा। तो इस प्रकार से आप जब लिखोगे तो जाकर के आपको नंबर मिलेगा। अब देखो, पहला कुछ नहीं किया बेटा, देखो कुछ नहीं किया। व्हाट रिलीजियस ग्रुप की जगह द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेस, ये लिखा बेटा, द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेस, ये देखो लिखा। इसके अलावा हमने कुछ नहीं लिखा। तो आप ये सब ध्यान रखना बेटा, बहुत सरल है, तो कर लोगे ना। अब देखो बेटा, क्वेश्चन दूसरा बेटा, क्वेश्चन दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द फ्रेज द पीरियड ऑफ द एपिक्स ना। अब यहां पर आप लिखोगे पहले क्या, क्वेश्चन,
क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मीन्ट बाई द फ्रेज द पीरियड ऑफ द एपिक्स? एपिक्स माने क्या होता है? महाकाव्य। अब इसको आंसर लिखना पड़ेगा। आंसर क्वेश्चन बी है तो ऐसे बड़ा ब्रैकेट करेंगे तो आंसर बी। हड़बड़ाना जरा सब नहीं मिला। अब पहले लिख लो अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, हो गया। तो इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद मीनिंग बताना है तो ऐसे द मीनिंग ऑफ द फ्रेज, द मीनिंग ऑफ द फ्रेज, द पीरियड ऑफ द एपिक्स, पीरियड ऑफ द एपिक्स। अब एपिक्स माने क्या होता है? थोड़ा महाकाव्य। एपिक्स इज, बस लगा दो, इज फ्रॉम द रामायण टू द महाभारत, इज फ्रॉम द रामायण टू द महाभारत। ये समझाना पड़ेगा। देखो बन गया, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज द पीरियड ऑफ द एपिक्स इज फ्रॉम द रामायण टू द महाभारत। बस इतने आपको करना पड़ा। लेकिन ये थोड़ा सा पाठक स्टाइल लगाओगे तो इससे ज्यादा प्रभाव बनेगा बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा, तीसरा क्वेश्चन है, पहले इसको मिटा दें। तीसरा क्वेश्चन क्या है? देखो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज तक्षशिला फेमस फॉर? तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यहां पर लिखोगे क्वेश्चन सी, ऐसे बड़ा ब्रैकेट, क्वेश्चन उतारो, व्हाट वाज तक्षशिला फेमस फॉर? ये वाक्य बेटा। अब इसका आपको बनाना है क्या? जवाब देना है ना? तो आंसर सी ऐसे लिखना बेटा, आंसर सी, ठीक है। अब दो लिख चुके, तीसरे में स्टाइल थोड़ा चेंज करो बेटा। इन द आईज ऑफ, क्या बोला? इन द आईज ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, इतना तो तकिया कलाम है, इतना लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, तक्षशिला वाज फेमस फॉर, तक्षशिला वाज फेमस फॉर। अब फार का किस लिए फेमस था? देखो, अट्रैक्ट 2000 पहले अपनी नाम और प्रसिद्धि की पराकाष्ठा पर था। विद्यार्थियों को भारत से साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तो किस लिए फेमस था? तक्षशिला वाज फेमस फॉर अट्रैक्टिंग द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, देखो लिखा फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया,
ये बन गया। इन द आईज ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज, तक्षशिला वाज फेमस फॉर अट्रैक्टिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया। ये जवाब होगा। अब प्रश्न नंबर 4 देखो, प्रश्न नंबर 4 पढ़ो, देखो क्या है, बहुत सरल सा होता है बेटा। प्रश्न नंबर 4 तो डी वाला, तो क्या लिखो बेटा, आंसर डी। नहीं, पहले क्वेश्चन डी लिखोगे ना बेटा, पहले लिखोगे क्वेश्चन डी, बड़ा ब्रैकेट अंडरलाइन। क्वेश्चन पहले उतारो, व्हाट हैज बीन कॉमन टू द पीपुल ऑफ Afghanistan and parts of Central Asia despite their different religions. ये वाक्य देखो, अब ध्यान सुनो, व्हाट क्या, यानी कि धर्मों के, भिन्न भिन्न धर्मों के बावजूद अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लोगों के बीच में कॉमन क्या था। अब पढ़ो रहा, चेंजेज ऑफ रिलीजन में डिफरेंसेस, धर्म तो है बदला हुआ, बट कुड नॉट चेंज इंटायरली मेंटल बैकग्राउंड। ये देखो बेटा, मेंटल बैकग्राउंड्स, यही इसका जवाब है। यही व्हाट की जगह लिखना है द मेंटल बैकग्राउंड्स, बाकी क्वेश्चन बता देना। व्हाट की जगह क्या लिखना है, द मेंटल बैकग्राउंड्स, बाकी क्वेश्चन आपको टेंस के अनुसार बता देना। अब लिखो आंसर डी, ऐसे लिखना बेटा, काफी इसके लिखना है इसको। व्हाट की जगह क्या लगा दोगे, द मेंटल बैकग्राउंड्स, बाकी सब तो वही है ना, द मेंटल बैकग्राउंड्स, द मेंटल बैकग्राउंड्स। अब यहां हैज की जगह क्यों है, बहुवचन है ना, तो यहां हैव कर दो बस, हैव बीन कॉमन, हैव बीन कॉमन टू द पीपुल ऑफ Afghanistan and parts of Asia, Central Asia, parts of Central Asia, despite their different religions। आगे वही बता दो, बन गया। इस प्रकार से आप जो है सीधी सीधे जवाब देंगे। अब क्वेश्चन नंबर ई है, क्वेश्चन नंबर ई देखिए, क्वेश्चन नंबर ए में केवल आंसर लिखना बेटा आपको। देखिए, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन अराइवल, ठीक है, तो देखिए बेटा यहां पर केवल लिखेंगे सॉरी, आंसर ई बस।
अब दो दो लाइन करके ऐसे लाइन खींच देना बेटा, ऐसे दो दो लाइन करके, ठीक है। पहले में क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अराइवल, तो यहां लिखोगे ए, वो आंसर नंबर ही तो हो गया ना। अब यहां पर लिखोगे ए। अब यहां पर मीनिंग लिखने बेटा, तो इधर लिखोगे एक पे आगे वर्ड, यहां लिखोगे मीनिंग, ठीक है। ये काली स्केच होगा बेटा। वर्ड के नीचे आप क्या लिखोगे, अराइवल लिख दिया। और इसकी मीनिंग देखो पैसेज में यहां पर लिखा ना, बिफोर द एडवेंट लिखा ना बेटा, ये एडवेंट यहां मीनिंग है, एडवेंट, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एक हो गया, क्वेश्चन नंबर ए नहीं है, हाँ क्वेश्चन नंबर, यहां पर लिखोगे बी, क्या लिखोगे बी, बी में यहां पर फ्रेज लिखो बेटा, फ्रेज की क्या बतानी है, मीनिंग बतानी है, यहां लिखोगे मीनिंग ना। तो मॉन्यूमेंट्स एंड मॉन्स्ट्रीज, एंड मॉन्स्ट्रीज, यही है। अब इसकी मीनिंग वहां बताए थे, फेमस प्लेस फॉर, फेमस बिल्डिंग्स फॉर, फेमस बिल्डिंग्स फॉर मेडिटेशन, फॉर फेमस बिल्डिंग्स फॉर मेडिटेशन, ये लिख देना बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, इधर लिखना सी वर्ड, यहां लिखना सिनोनिम्स, सिनोनिम, ठीक है। वर्ड के नीचे आप लिखोगे इंटायरली, लिख दिया। इंटायरली माने पूर्णतया, पूर्ण, तो कंप्लीटली होगा। इस प्रकार से आपको यह अनसीन पैसेज करना है अपनी बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। थैंक यू बेटा, बाकी जो हम कल देखेंगे।